चलिए, आपने प्रश्न हमसे क्या पूछा कि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन जी में क्या अंतर होता है। जी जी इसमें आपने अंतर पूछा जी सर। और साथ में आपने ये पूछा एरोफैटिक और बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं। पाई बॉन्ड होते हैं। अब ये कई बार बच्चे, हालांकि अभी किसी प्रश्न पत्र में मैंने देखा था उसने डायरेक्ट ये पूछ लिया था कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। जी जी अब यहाँ पर हमने एक लिखा है साइक्लोहेक्सेन और दूसरा लिखा है बेंजीन। अगर इन्हीं दो शब्दों के ऊपर आप जाओ तो आप यहाँ पर देखो कि ये जो साइक्लोहेक्सेन होता है, दो प्रकार के कंपाउंड आपने सुने होंगे, दो प्रकार के कंपाउंड केमिस्ट्री में आपने सुने होंगे। एक होता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक। आगे बात समझ में? जी सर। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो बंद श्रृंखला वाले हो, यानी कि जिनकी चेन ओपन ना हो वो क्या हो, क्लोज हो, तो वो क्या होते हैं, एरोमेटिक। अब आप देख रहे हैं कि बेंजीन भी बंद श्रृंखला वाला यौगिक है और साइक्लोहेक्सेन भी बंद श्रृंखला वाला है, यानी कि दोनों कौन से यौगिक हो गए, एरोमेटिक। और वहीं पर अगर एलिफैटिक की बात करें तो एलिफैटिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं। आगे बात समझिए। अब आपने पूछा साइक्लोहेक्सेन, बाई स्ट्रक्चर आप इसको समझोगे। अब अगर मैं कहूं कि साइक्लोहेक्सेन मैं बना देता हूं, ठीक, इसी को बहुत सारे लोग बेंजीन समझ लेते हैं। अब जैसे आपने बनाया और बेंजीन ये बना दिया, आपकी कॉपी चेक हो दी, जीरो कर दिया। अब आपको लगा कि नहीं मैंने तो बेंजीन ऐसे ही बनती है, सही बनाया था, ये जीरो क्यों किया जी, लेकर के AK-47 पहुंच गए आप, ये गलत बात हो जाती है। अब यहां पर देखो बेंजीन का भी बना रहा हूं, अभी आपको ये दोनों सेम दिख रहे हैं जी सर, ठीक। अब आपने देखा होगा कि बेंजीन में यहां पर या तो जीरो लगा होगा, अंदर गोला बना होगा, अगर गोला नहीं बना होगा तो फिर कुछ इस तरह की संरचना होगी, हाँ ठीक। लेकिन साइक्लोहेक्सेन में आप ये नहीं पाएंगे। जब आपको मैं नामकरण नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा था IUPAC नाम, तब आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ा था, ठीक। यहाँ पर एन लगा हुआ है यानी कि ये एल्केन है, यहाँ पर ईन लगा हुआ है यानी कि ये एल्कीन है, भले एलिफैटिक ना होकर के ये क्या है, एरोमेटिक है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर देखना कि ये लगाने का क्या मतलब हुआ, या हम कहें कि गोला लगा दें तो क्या मतलब हुआ, लेकिन अगर इसमें लगाएंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन नहीं रह जाएगा। अब अगर हम इनके फार्मूले की बात करें तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, यही होता है, यस सर, ठीक। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि ये नहीं लगा है, ध्यान देना, बेंजीन की बात कर रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन में नहीं जा रहा हूं, जी सर। हर जगह मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, 6 हाइड्रोजन हो गए, जी सर। हम इसको बेंजीन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन भी यही होता है, जी सर, ठीक। अगर यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देंगे साइक्लोहेक्सेन, तो ये सेम कंडीशन हो गई। अब बेंजीन क्यों बोलेंगे? यहाँ पर बात आती है किसकी, संयोजकता की, वैलेंसी। अब आपको पता है कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, हमारा 6 होता है, वैलेंसी कितनी होती है, 4। ये तुम्हें बताने की जरूरत है कि कैसे 4 वैलेंसी होती है, नहीं सर। अगर मैं मोटा मोटा इसके पहले मैं बता चुका हूं, आपको करेक्ट करने के लिए बता देता हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं, यानी कि जोड़े में नहीं होते, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो कार्बन में अगर मॉलिक्यूल में देखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन आपको जोड़े में नहीं मिलेंगे, सिंगल पेयर में मिलेंगे, और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ही क्या प्रदर्शित करते हैं, संयोजकता। आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ प्रत्येक जगह कार्बन लगा हुआ है। अब एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आगे बात समझ में, जी सर। एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अगर अब यही हेक्सेन की बात करते, ठीक, तो यहाँ पर वैलेंसी को पूर्ण करने के लिए हमें प्रत्येक बार 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ते। कितने लगाने पड़ते? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ते, क्योंकि अगर साइक्लोहेक्सेन के फार्मूले की बात करें तो C6H12 होता है। आगे बात समझ में, तब जाकर के इसकी वैलेंसी कंप्लीट होती। लेकिन अगर यही बेंजीन बनाना है
जब अगर हमें बेंजीन बनाना है, अब प्रत्येक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 1 2 3, यानी कि हर कार्बन के पास एक एक बच गया है। ठीक, हर कार्बन के पास एक एक बच गया। अब अगर मैं कहूं कि किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपस में शेयर करके क्या कर लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। इसने इससे शेयर कर लिया, बॉन्ड बना लिया, इसने इससे शेयर कर लिया, बॉन्ड बना लिया, इसने इससे शेयर कर लिया, बॉन्ड बना लिया। ठीक, ये क्या हो गए? जो आपस में शेयर करके इलेक्ट्रॉन बन गए, इन्हीं को कहा जाता है पाई बॉन्ड। और बाकी ये जितने बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। अब यही से आपने पूछा था ना कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और पाई ये नहीं दिख रहे हैं, तो 3 पाई बॉन्ड हो गए बेंजीन में। यहाँ पर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड थे। जी सर। ठीक, साइक्लोहेक्सेन में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड थे, पाई बॉन्ड कहीं है ही नहीं। अब दूसरी चीज, अगर ये मान के चलो कि ये ना बना, ठीक, तो ये आपस में क्या कर लेते हैं? 6 के 6 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसके कारण हम बेंजीन में ये गोला लगा देते हैं। अगली बात समझ में? अब आपने सुना होगा कि एक कार्बन परमाणु वाले को एल्केन बोला जाता है, 2 बॉन्ड वाले को एल्कीन और 3 बॉन्ड वाले को एल्काइन। ठीक, अब यहाँ पर बेंजीन में इन लगा है, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आना चाहिए। यही डबल बॉन्ड हमें इसको बेंजीन बनाने पे मजबूर करता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया? साझा हो गया। साझा होने के बाद ये क्या बन गए? बेंजीन बन गए। आगे बात समझ में? जी सर। तो इसको आगे बढ़े।